नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। आज के इस बूथ जन संवाद में मेरे साथ मेरे छोटे भाई अंजल कोतवाल जी, जो कि मंडल भाला के मंडल प्रधान हैं। इनके साथ मेरे छोटे भाई सचिन शर्मा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्समैन पर्सन हैं डोडा जिला के। हमारे यहाँ के सरपंच छोटे भाई धर्म सिंह जी, और हमारे मित्र और भाई जनाब शाजीलाल जी। हमारे यहाँ के बूथ प्रेसिडेंट, जो कि बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, जसवंत जी। हमारे संदीप मनहास जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है युवा मोर्चा के, और हमारे संदीप कोतवाल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस सेक्रेटरी हैं युवा मोर्चा के। हमारे मित्र और हमारे जिनको कुछ ही बोला जाए, हमारे भाई शेर सिंह जी। उसके बाद हमारे भाई राजेंद्र जी, मेरी बहन रत्ना जी, और सुनील जी, और मेरे ये छोटे भाई सभी जो बैठे हैं यहाँ। आज जनसंवाद जो बूथ होने जा रहा है, ये हमने हर इंसान को हर घर तक पहुंचाना है। ये आपको जो ये बांटे गए अभी इस वक्त, ये मोदी सरकार ने क्या क्या डेवलपमेंट की है हमारे 8 सालों 9 सालों में, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये पंपलेट आपको हर घर में बांट रहे हैं। और फिर भी हम जो, क्योंकि 150 स्कीमें जो हैं वो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए दी है, लेकिन उसमें से कुछ चंद स्कीमें जो आम लोगों तक, हमारे देहाती लोगों तक पहुंचती हैं, उनमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले तो धारा 370 को हटाया गया, जो बीजेपी का एजेंडा था। धारा 370 उन्होंने हटाया। उसके बाद जल से नल, जो आपको करोड़ों रुपए की स्कीमें आ रही हैं इस वक्त, अगर 370 ने हटाया होता तो जो कुछ परिवारों की मोनोपोली पूरे स्टेट में चल रही थी, कुछ परिवारों की, तो वो ये डेवलपमेंट ना होती। इसलिए जब 370 हटा तो उसके बाद ही स्टेट में हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई। उसके बाद जैसे जल से नल, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, उसके बाद ये जो PMAY, जो आपको घरों का पैसा मिलते हैं। पहले एक पंचायत में 1 या 2 घर मिलते थे, उसमें भी झगड़ा होता था। आज जो गरीब हैं उनको घर मिल रहा है, लेकिन जो छूट गए हैं 26 जनवरी के बाद उनकी एक लिस्ट बनने जा रही, फिर दोबारा ऐप खुलने वाला है, उनको भी घर मिलेगा। क्योंकि जो भी छूटे हमारे भाई किसी न किसी कारण, उनको 26 जनवरी के बाद और एंटर शुरू हो जाएगा घर मिलना। उसके बाद फ्री राशन, किसान निधि जो 6000 आपको मिलता है, मुझे लगता है उसमें बढ़ोतरी कुछ होने वाली है, कुछ संकेत मिल रहे हैं। गैस कनेक्शन आपको मिले, सिलेंडर मिला आपको। उसके बाद PMJSY रोड, जो कि बीजेपी का और वाजपेयी जी का अपनी दौरे हुकूमत में उन्हें ऐसी स्कीम बनाई थी। अगर PMJSY ना होती तो हमारे गांव कनेक्ट ना होते और हमारा हाल खराब होता। PMJSY एक वाजपेयी की एक बहुत बड़ी सोच थी, जो कि आज भी चल रही है। और उसको हम बीजेपी पार्टी, हम बहुत फख्र करते हैं आपस में हम बीजेपी के वर्कर हैं और ऐसी पार्टी के वर्कर हैं जो कि देश नहीं विदेश तक इस पार्टी का इस वक्त बोलबाला है। जैसे कि गोल्डन कार्ड, आज आप एक भाई दूसरे भाई को 1 रुपया देकर राजी नहीं है, लेकिन कोई बीमार हो जाता है 5 लाख का बीमा उसको अस्पताल में मिलता है, और बगैर किसी
सिफारिश के, तो एक गरीब इंसान अगर 5 लाख उसको वहाँ हॉस्पिटल में मिलता है तो एक बहुत बड़ी एक मतलब गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा एक नई स्कीम जो हाल ही में हमारे मंडल प्रधान जी ने भी इसका जिक्र किया है, इसका नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हाल ही 2 महीने पहले इसका अनाउंस हुआ है मोदी जी ने, क्योंकि जो भी इसमें आते हैं कारपेंटर, आपने कारपेंटर, टेलर, उसके बाद नाई, उसके बाद धोबी, उसके बाद जो भी और कोई काम करते हैं, बिल्कुल इसमें काफी है, वो अपना जाकर अपने वहां पर इंदराज कराएं। और उसमें क्या होगा, आपको 5 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी और 5 दिन के पैसे भी मिलेंगे, एक दिन का 500 रुपए। उसके बाद 15,000 का किट मिलेगा आपको। जो इंसान काम करता है, जैसे एक मिस्त्री काम करता है, उसको 15,000 का गवर्नमेंट मुफ्त में किट देगा उसको, चाहे वो मशीन सिलाई करने वाला है उसको मशीन देंगे, सब कुछ। मतलब उसमें कोई 15 हैं ऐसी जो कि वो लोग उसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि चेसी सेंटर आपको जो है वहाँ जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है अपने हिसाब से। तो जैसे कि आपको पहले हमें कच्चे पास नहीं मिलते थे, आज घर घर टाइल हमने देखा गुतासे में हम आ रहे थे तो बेड़ों में टाइल लगी हुई है, गलियों में टाइल लगी हुई है। तो पहले तो इंसान कच्चा पास ढूंढने के लिए मतलब तड़पता था, आज आपको कच्चा पास, पक्का पास, आपको हर चीज मिल रही है मतलब डोर स्टेप पर। उसके बाद अभी हमारे बिजली का जिक्र हुआ, लाइट का, तो अभी मैंने जैसे अभी डिपार्टमेंट से बात की, आपको ये खुशी होनी चाहिए कि 9,000 पोल भदवा के लिए आ रहे हैं, जो कि जल्दी से जल्दी मार्च से पहले 140 पोल सिर्फ गुतासे के लिए आ रहे हैं। 140 पोल विद वायर, ट्रांसफार्मर आपके 2 वो पहले ही लाइन में है, वो भी आपको कहीं डल्ला की क्या, हाँ वो 2 ट्रांसफार्मर वो भी आने वाले हैं। लेकिन 140 पोल सिर्फ गुतासा एरिया के लिए हैं। जहां भी कोई भी लकड़ी का पोल है, बुसीदा पोल है, तार टूटी हुई है, वो लगाएंगे। और मुझे लगता है मार्च से पहले आपका ये एक बिजली का बहरान जो है खत्म हो जाएगा। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 26-27 हजार पोल आ रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 27 हजार पोल। यह कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, कॉन्ट्रैक्टर आ चुका है। तो हम चाहेंगे कि अरबों खरबों को ये जो मोदी सरकार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर में तोहफा दिया है, ये बहुत जबरदस्त एक काम हुआ है। अब रही बात रोड की, देखें जैसे आपने सोशल मीडिया में देखता, मैं हर रोज कहीं ना कहीं रोड का शिलान्यास रखता हूँ, कहीं सब सेंटर का या कुछ। लेकिन रोड के लिए कहीं ना कहीं हमें जूझना पड़ता है, इसलिए कि लोग जमीन नहीं देते हैं। हाल ही में मैंने कल डिपार्टमेंट से R&B से बात की है। R&B डिपार्टमेंट को मैंने बेटूक कल बोल दिया है कि सर्वे जो होगी लोगों के मुताबिक होगी, और डिपार्टमेंट ने बोला कि आप डेट फिक्स करो, सर्वे हम दोबारा करेंगे। ये कल ही हमें उनसे बात हो चुकी है, एक दिन में डेट फिक्स करूंगा डिपार्टमेंट के साथ, और जेई के साथ मैं खुद आऊंगा। रोड होती है लोगों के लिए, अगर रोड अगर लोगों के लिए मिली तो फायदा क्या रोड का। आप मुझ पर आप भरोसा रखिए, आपको तब तक रोड नहीं, हम ऐसी सर्वे नहीं होने देंगे जब तक आपका मुतमईन नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं डोर पर ही किसी को रोड मिल जाए, वो भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा 100 मीटर नीचे ऊपर ये तो चलता ही है गांव में। तो ये होना चाहिए, और मैं साथ आऊंगा जेई के, और उस वक्त AW साथ होगा, सारे लाएंगे। तो जहां लोग चाहेंगे जिस तरीके से होगा हम रोड। बाकी रही आपका जो है ये रोड के ओट गुतासा वाली रोड का चल रहा है। बाकी बहुत का जो हमारे ये देवता हैं ऊपर, नाग देवता, तो श्री बुड्ढू वास्की, तो उनके लिए भी मुझे लगता है, मैंने परसी परिहार से भी बात की है अपने दिलीप सिंह परिहार जी से, कि मैंने कहा उसका बहुत बड़ा एक हमें, क्योंकि हर वक्त हम यात्रा में जाते हैं बैसाखी के दिन, तो हमें कठिनाई आती है, लोग थोड़े परेशान होते हैं। तो चलो वहाँ आप, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा मंदिर से 200 मीटर नीचे रोड हो तो तब भी चलेगा,
लेकिन उन्हें बोला कि हम इसमें लगे हुए, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सीआरएफ में उनको रोड, वो बोले सीआरएफ में लाना चाहूंगा। कि सीआरएफ में क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है महकमा, एक सीआरएफ और पीएमजीएसवाई। बाकी आरएनबी इस रोड को नहीं बना सकती है, क्योंकि इसमें पेड़ आएंगे, वो कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वहीं पर ये रोड जो हमारी हाल्ट हो जाती है। तो आप विश्वास रखें, आज नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर बीजेपी राज में नई रोडें बनेंगी तो फिर कोई बनाने वाला नहीं है, ये विश्वास रखें। हाँ, देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती है, थोड़ा मुतमिन रहे। और जो भी और भी हमारी स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों को हम बैठने यहाँ अगर लगे तो मुझे लगता है 1-2 घंटा लाएंगे। 150 स्कीमें जो मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बनाई है, आपको डायरेक्ट सीधा पैसा अकाउंट में आता है, कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कोई खाने वाला नहीं बीच में। तो और कौन सी आपको सरकार होनी चाहिए? कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। कोई यहाँ पहले गुंडागर्दी होती थी, तो वो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, लोग आराम से अपने जीते हैं, मस्त हैं लोग, खुश हैं लोग। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जिनको शायद वो उनका जो हलवा मांडा थोड़ा उनको बंद हो चुका है, तो उनको तो तकलीफ होगी। लेकिन हम उस पार्टी के वर्कर हैं, वो बोलते ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, सीधी बात है।